नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि एक सिंपल कपड़े पे बताइए, जो नए लोग हैं, तो वो अस्तर वाला नहीं बना पा रहे हैं, तो सिंपल पे आपको कैसे कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, दोनों साइड बॉर्डर है, यहाँ पे भी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें बॉर्डर को एक साइड ऐसे रखना है, तो एक पीछे की साइड आएगा और एक आएगा बाजू पे। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से कपड़े को डबल करेंगे, देखिए इस तरीके से। अब देखिए जैसे हमारा ये ब्लाउज है, तो ब्लाउज हमारा कितनी भी चेस्ट का है उसको हमें ऐसे हुक खोल के ऐसे बराबर रखना है। अब यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो है 42 इंच। 42 इंच का ब्लाउज है तो 21 इंच हो गया ये। अब हमें लेनी है लंबाई, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई वो 13 इंच की है। अब देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम आपकी वीडियो बार-बार देखते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है। तो देखिए 1-2 बार देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा आपको सूती कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग करनी है। पहले आपको पेपर पे करना है। तो देखिए पेपर कटिंग भी मैंने डाली है। तो सबसे पहले आप पेपर पे कटिंग करें, फिर उसके ऊपर कपड़े के ऊपर रखें पेपर को, फिर कटिंग करें। तो देखिए यहाँ तक मैं आसान तरीका बता दी हूँ। ये देखिए कपड़े को हमने डबल कर लिया है। अब ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है तो इस तरीके से भी आपको आना चाहिए कि बॉर्डर वाले को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी लंबाई ले लेंगे, कितनी भी लंबाई है, उसके बाद हम 1 इंच इसमें बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके शोल्डर लेंगे, वो लेंगे 6 इंच के। अब हमें अपना फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए जैसे हमारा एक पार्ट था वो 21 इंच का था, तो 21 का आधा करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। ये हो गया हमारा निशान। आरोमल लेना है हमें यहाँ पे 6 इंच का। अब देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच लेना और ऐसे गोलाई। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे यहाँ पे 2 इंच, गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 7 इंच और यहाँ पे गोलाई। अब देखिए पीछे की प्लेट हम यहाँ पे बीच में से शोल्डर से ऐसे निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपने कपड़े के हिसाब से गुंजाइश लेनी है, जितनी भी हम 1.5 इंच या 1 इंच गुंजाइश लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे गुंजाइश 1 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा कम है। तो देखिए जब हम यहाँ पे 1 इंच की गुंजाइश ले रहे हैं तो इस वजह से हमारी हुक और काज वाली पट्टी जब हम लगाएंगे, तो काज वाली तो अलग से लगाते, हुक वाली में क्या है थोड़ा सा कपड़ा जाता है। तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ कि आप इसमें से ऐसे लीजिए ऐसे लीजिए। पहले तो आप सीखिए, उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि हमें हुक वाली पट्टी के लिए अलग से लेना है तो लेके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आसान और सरल तरीके से ब्लाउज को बनाती हूँ और सिखाती हूँ, और जिस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ उसी तरीके से आपको बताती हूँ। अब ऐसे छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। देखिए पहली बार तो आप नए हैं, सीख रहे हैं, उसके बाद भी फिर मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लेना है, कुछ ऐसा करना है, वैसा कुछ कुछ नहीं। एक आसान और सरल तरीके से आप बनाइए और एकदम ब्लाउज फिट बनेगा। अब जैसे हमारी देखिए यहाँ पे लंबाई थी 13 इंच की ब्लाउज की, तो हमें लेना है यहाँ पे 14 इंच। अब हमें जैसे हमारे कस्टमर ने बोला कि हमारा ब्लाउज 1 इंच बड़ा बनाना है, तो हमने यहाँ पे पूरी लंबाई ली है 16 इंच की, तो हमारा 15 इंच का तैयार रहेगा। क्योंकि 1 इंच हमारा थोड़ा यहाँ पे जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इसमें अंदर वाली पट्टी लगाएंगे। वो लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बस 1 इंच बढ़ाना है। अगर हम 13 इंच की लंबाई रख रहे हैं तो हमें 14 इंच की कटिंग करनी है। तो ये तो हमारा पीछे का है। अब जब हम आगे का बनाएंगे उसमें भी हम 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे की साइड प्लेट डालते हैं, तीरा डालते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से कपड़ा चाहिए। जब हमारा आगे का पल्लर पीछे के बराबर आएगा उसमें भी हमें 1 इंच बढ़ाना है। पीछे से हमें, जैसे हमने यहाँ पे लिया है 16 इंच, तो यहाँ पे लेंगे हम 17 इंच। अगर हम 14 इंच ले रहे हैं तो फिर हमें 15 इंच लेना है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज्यादा।
अब देखिए आगे और पीछे की लंबाई और चौड़ाई हमने बराबर ली है, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हैं तो देखिए आधा इंच मेरा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, नेक थोड़ा सा, तो यानी दोनों मिला के आधा इंच ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी कुछ लोग यहाँ पे 1 इंच की जब प्लेट डालते हैं तो उसमें भी हमें कपड़ा लेना है, तो वो अलग तरीका है। जब हम अच्छे से ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे फिर हम कई तरीके से बना सकते हैं, फिर हम थोड़ा कपड़ा यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पीछे का पल्ला हटा लेंगे। अब हमें क्या करना है, आगे की साइड आरूमल का कटिंग करना है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम 14 इंच पे निशान तीरे का। अब 14 इंच का निशान हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा है ना वो यहाँ से हमें तीरा निकालना है, तो हम यहाँ पे छोटा ही तीरा लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि मेरा नीचे की साइड छोटा तीरा लगाना। तो वैसे हम 13 इंच पे भी लगाते हैं, तो 1 इंच हमें ऊपर की साइड ऐसे लेना है। अब हमें टक्स का निशान लगाना है, तो 10 इंच पे लगाएंगे हम टक्स का निशान। अब हम यहाँ पे निकालेंगे अपना फिटिंग का कपड़ा 10.5 इंच। ये हो गया हमारा फिटिंग का कपड़ा। 10.5 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5.25 इंच की प्लेट। यहाँ पे हमारी ये नीचे की प्लेट आ जाएगी। 5.25 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से भी आप आधा कर सकते हैं, देखिए ऐसे करके। अब इसके बराबर एक निशान लगाना है, 2 इंच की दूरी रखनी है हमें, 2 इंच की दूरी यहाँ पे प्लेटों में। इस तरीके से प्लेट आ गई हमारी। अब हमें यहाँ पे तीरा लगाना है, तो जो हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है इसको ही हमें रखना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी हमें बाजू में जोड़ लगाना है, तो ये बॉर्डर चाहिए। तो अभी देखें, क्योंकि कपड़ा है ना उसी के हिसाब से हमें, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, और फिर ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है। कितना है इसकी चौड़ाई, 15 इंच। तो कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है पहले। अब हमें बाजू की मोरी देखनी है। यहाँ पे देखिए बाजू की मोरी काफ़ी बड़ी है, तो हमें चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से हम चौड़ाई बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो पट्टी है ना यही लगाएंगे। अब इसकी जो लंबाई है बाजू की वो है 6 इंच। तो यहाँ पे अगर हम 6 इंच पे निशान लगाते हैं तो हमारा ये तीरे का कपड़ा बचेगा 3 इंच का। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, 5.5 इंच पे लगा लेंगे। बाजू हमें थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी कपड़े के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारा पूरा चौड़ाई में कपड़ा होना चाहिए 10 इंच। इस तरीके से कपड़े को थोड़ा ऐसे कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो ये बॉर्डर वाला कपड़ा है ना इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे डबल करके 10 इंच लेना है। अब हमें जैसे हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच लेने के बाद अब इसको देखिए हम इस तरीके से ऐसे लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, अब हमारा यहाँ पे कम कपड़ा लग रहा है, इतना कपड़ा लग जाएगा हमारा। तो उसी के हिसाब से हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने टुकड़ा लगाना है, तो अब हम इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी कपड़ा मिल रहा है हमें, तो इसका भी तीरा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी 6 इंच की लंबाई रख लेंगे, और उसी लंबाई को हम ऐसे करके, ये हमारी बाजू हो गई। तो यहाँ पे हम ऐसे, और इसको हमें ऐसे जोड़ना है। देखिए इस तरीके से बाजू आ जाएगी। अब देखिए अगर आप बीच का कटिंग, जो आगे वाला पल्लर है ना उसकी कटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे जोड़ के फिर आपको बीच में निशान लगाना है कि ये हमारा बीच का सेंटर है। उसके बाद आप ऐसे आगे का कटिंग कर लें, उस पर लगा लें निशान। तो ये हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें पहले इसको जोड़ना है। ये टुकड़ों को जोड़ेंगे पहले, और ये टुकड़े ना पीछे की साइड आएंगे। अब हमें तीरा निकालना है, क्योंकि जैसा कपड़ा है उसी के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 1 इंच छोटा लेना है तीरा। उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड तो हमें सिंपल मिल रहा है। अब यहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, तो आपको इस तरीके से रखना है। देखिए ऐसे बराबर आना चाहिए, देखिए ये शेप बराबर आ रहा है।
अगर आप और भी आसान तरीका चाहते हैं ना तो आप इस तरीके से रखें, इस तरीके से रख लें और फिर आप ऐसे करके निशान लगा लें। तो देखिए इस पे आप कटिंग कर लें। इस तरीके से भी आप तीरा को निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये तीरा भी हो गया और यहाँ पे देखिए हम कैंची के कट लगा लेंगे। इससे क्या है दोनों साइड अच्छे से निशान बन जाएंगे। और भी तरीके हैं, ऐसे करके इस तरीके से निशान लगा लें। ये हो गया हमारा नीचे का तीरा और आगे का पल्ला। और ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हमें हुक वाली और काज वाली पट्टी निकालनी है। तो देखिए यहाँ से हम डबल करके पट्टी लेंगे, वो लेंगे हम काज वाली। और ये ले ली हमने हुक वाली पट्टी। तो यहाँ पे हुक वाली पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और काज वाली पट्टी की चौड़ाई वो 3 इंच है। अब हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है। तो देखिए अगर हम इसमें से गले की पट्टी निकालेंगे तो फिर नीचे साइड हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हम इसमें से ही अस्तर की पट्टी लगा देंगे। इसको कपड़े को हमें देखिए ऐसे करके तिरछा करना है। और यहाँ पे हम 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे पट्टी की। अगर आप पे गले में पट्टी लगाना नहीं आता है, गले की पाइपिंग नहीं आती, तो अभी मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताया है गले में पट्टी लगाना। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि नए लोग हैं ना, उनको गला बनाना नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये गले की पट्टी हो गई। इस तरीके से हम पट्टी को जोड़ेंगे। सारी पट्टियों को हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो गले की पट्टी है वो मैंने आपको बता दी। और जैसे मैंने आपको बताया ये पीछे का पल्लर है और ये नीचे का तीरा और ये आगे का पल्लर है और ये हमारी बाजू है। तो अगर आप पे ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज़ चैनल में देख लें। मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग बताई है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ती हूँ। अभी देखिए किसी ने फिटिंग के बारे में बात की तो मैंने अभी फिटिंग का वीडियो बताया आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।